हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने अपने लिंक्डइन पे क्वेश्चन डाला था अबाउट लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड टू माय अमेज इस टॉपिक पे काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए टू क्लियर दोज कन्फ्यूजन्स। उससे पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं आखिरकार किस किस केस में फिक्स असेट्स बेचने पे आप पे जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। अ, उससे पहले आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज कीजिए एंड खुद बैठ के पेन एंड पेपर लेके एनालाइज कीजिए कि कौन से केसेस हो सकते हैं फिक्स असेट्स की सेल पे एंड किस किस केस पे क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली आप उसको लॉ से चेक कीजिए। इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अगर आप खुद लॉ पढ़ोगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप फिक्स असेट्स विद कंसिडरेशन ट्रांसफर करते हैं, मतलब आपको उसको बेचने के बदले पैसे मिल रहे हैं, then it will be a supply as per section 71A of CGST Act. And as per section 71A of CGST Act आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। एक तो आपका आपकी सप्लाई कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो एंड दूसरा वो कंसिडरेशन के अंदर हो। तो इट विल बिकम अ सप्लाई एज पर सेक्शन 71A अगर आप अपने फिक्स एसेट्स को विद कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपको उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन मिल रही है या फिर आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं, इट विल फॉल एज इट विल बिकम अ सप्लाई। तो अगर आपने उस पे आईटीसी अवेल किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आपने उसको खरीदा तो आपने उस पे आईटीसी अवेल किया था, तो आपका जो जीएसटी होगा इट विल बी पेबल एज पर सेक्शन 18(6) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसके हिसाब से आप इसमें क्या लिखा है मैं आपको ये बताती हूँ। इसमें ये लिखा है कि अगर आपकी आपका जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स द सेल वैल्यू, जितना आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं उस असेट को बेच के, तो जीएसटी ऑन दैट वैल्यू और आईटीसी आपने जितना अवेल किया था -5% पर क्वार्टर, इन दोनों के हिसाब से जितना जो भी हायर होगा उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। इन केस आपने आईटीसी अवेल नहीं किया था, तो क्योंकि आपने आईटीसी अवेल नहीं किया था, तो आप 18(6) में आईटीसी अवेल -5% वाला क्वार्टर वाला तो आपका जीरो हो गया। लेकिन इस केस में आपका जो टैक्स है वो जीएसटी विल बी पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो आपकी सेल वैल्यू है। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ डबल टैक्सेशन, बट ये है, ये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आ जाएगा। अब अगर आपका ऐसा केस है कि आपने फिक्स असेट्स ट्रांसफर किए लेकिन विदाउट कंसिडरेशन किए, ठीक है, तो अगर आपने उस पे आईटीसी अवेल किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, तो इट विल बी अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी चीज ट्रांसफर करी विदाउट कंसिडरेशन तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर वो स्पेसिफाइड चीजों में से है, तो उसमें से एक चीज है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज क्लेम। तो अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और आप उसे विदाउट कंसिडरेशन बेच रहे हैं, तो तब भी आपके ऊपर टैक्स आ जाएगा एंड जीएसटी विल बी पेबल एज पर जीएसटी ऑन सेल वैल्यू और आईटीसी अवेल एज देयर इज नो कंसिडरेशन इन दिस केस। इसमें आपको पैसा मिल नहीं रहा है, तो आपने जितना आईटीसी अवेल किया होगा उसको -5% पर क्वार्टर के हिसाब से करके आप कैलकुलेशन निकालोगे और जितना आईटीसी आपका रिमेनिंग होगा उसको आप रिवर्स करोगे। अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया है, तो आपके ऊपर कोई बिकॉज कोई कंसिडरेशन भी नहीं है, कोई आईटीसी भी अवेल नहीं किया, तो जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। दिस इज माय व्यू। आपका व्यू और किसी का व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी, आपने क्योंकि कंसिडरेशन भी नहीं लिया है, आईटीसी भी अवेल नहीं किया, तो मेरे हिसाब से इस पे जीएसटी नहीं आना चाहिए। जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, नोटिफिकेशन नंबर 2018, जिसमें उसने व्हीकल्स के ट्रांसफर के लिए different rules दिए। The rules are different from the rules are different. The valuation rules are different from those which are for fixed assets, other fixed assets। तो इसमें क्या है कि अगर आपने आईटीसी अवेल किया, तो आपने अगर आईटीसी अवेल किया तो आप सेक्शन 18(6) में ही फॉल कर जाओगे। अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया है,
तो आप पे नोटिफिकेशन नंबर 8 2018 लग जाएगी ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट, जिसके हिसाब से अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया है तो ऑन व्हीकल्स ओनली, तो जीएसटी विल बी पेड ऑन मार्जिन ऑफ सप्लायर। मार्जिन ऑफ सप्लायर का मतलब ये है जितनी आपको कंसिडरेशन मिली, मतलब जितना आपको पैसा मिला, माइनस WDV एज ऑन द डेट ऑफ सप्लाई। और ये WDV आप एज पर कंपनीज एक्ट लोगे। मेरा व्यू इस पे ये है कि WDV शुड बी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यू कैन हैव अ डिफरेंट व्यू, बट मेरा इस पे ये व्यू है कि इट विल बी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इन केस आपका मार्जिन नेगेटिव आता है, दैट मीन्स आपकी WDV ज्यादा है और आपका सेल वैल्यू कम है, तो उस नेगेटिव वैल्यू को पे जीएसटी नहीं आएगा, विल इग्नोर दैट। मैं दोबारा बताना चाहूंगी, जीएसटी विल ओनली बी लेविड ऑन द मार्जिन, नॉट ऑन द सेल वैल्यू, इन ओनली इन द केस ऑफ व्हीकल्स। तो अगर मैं समराइज करूं, तो अगर आपने कंसिडरेशन लिया है, तो आपने अगर आईटीसी अवेल किया या नहीं किया, आपके ऊपर टैक्स आ जाएगा ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। और अगर आपने आईटीसी अवेल किया है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू या फिर आईटीसी -5% पर क्वार्टर, विच एवर इज हायर। अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है और उस पर आपने आईटीसी अवेल किया था, तो इट विल फॉल अंडर द शेड्यूल 1 और आपके ऊपर आईटीसी रिवर्सल की वो आ जाएगी लाइबिलिटी। लेकिन अगर आपने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, कोई आईटीसी अवेल नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू मी इट वुड नॉट बी अ सप्लाई। इन केस ऑफ व्हीकल्स, अगर आपने आईटीसी अवेल किया है तो सेक्शन 18(6) ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया है, तो अगर आपने आईटीसी अवेल नहीं किया, तो आप इस नोटिफिकेशन नंबर 8 2018 का फायदा उठा सकते हो। और इन केस ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो, अगर आप विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हो, देन ऑल्सो आपके ऊपर, और आपने आईटीसी भी अवेल नहीं किया था, तो अकॉर्डिंग टू मी आपके ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। So that's all for today from my side. I'll provide the link of this summary in the description box below for the future reference, or I'll provide the link of the notification as well. आप एक बार उसे study करो. So that's all for today. Thanks for watching. Please share my video and subscribe to my channel. Thank you.